आगाज में आपको खबर दे, सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक के आला सतह के वफ्द के साथ इजलास हुआ है। शर्जील मेमन ने बताया कि वर्ल्ड बैंक के सूबा सिंध में 4.1 अरब डॉलर के 14 मनसूबे जारी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक के आला सतह के वफ्द के साथ इजलास हुआ है। शर्जील मेमन ने बताया कि वर्ल्ड बैंक के सूबा सिंध में 4.1 अरब डॉलर के 14 मनसूबे जारी हैं। इजलास के बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, देखिए, वर्ल्ड बैंक का आला सतही वक्त आज यहाँ पे वज़ीर आला हाउस पहुँचा है और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इसमें अहम इजलास हुआ है, जिसमें सिंध काबीना के तकरीबन अहम जो सरगर्म वज़रा हैं वो सभी शरीक थे। इसमें आलमी बैंक के इमदाद से जारी होने वाले 4.1 अरब डॉलर के 14 मनसूबों पर जो है इजहार ख्याल हुआ और तफसीली गुफ्तगू हुई, जिस पर वर्ल्ड बैंक ने इत्मीनान का इजहार किया है। बताया गया है कि जाम चाकरोड लैंडफिल साइट को फाल बनाने की तैयारी है और इसमें एक इस मंसूबे से जो है सिंध हुकूमत को बहुत बड़ा फायदा होगा, जिस पर भी वर्ल्ड बैंक के जो टीम है उसने इत्मीनान का इजहार किया है और इन 14 मनसूबों का जायजा भी लिया गया, जिनमें बताया गया कि अब तक तकरीबन 2.2 अरब डॉलर जारी किए जा चुके हैं वर्ल्ड बैंक से। ये जो मंसूबे हैं वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, बल्दियात, ट्रांसपोर्ट, तालीम, सेहत, ज़राअत और इन तमाम शोबों से वाबस्ता हैं और इन तमाम शोबों के वज़रा जो हैं वो भी इस इजलास में शरीक थे। इस इजलास को खिताब करते हुए सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने बताया कि सिंध हुकूमत के तमाम जितने भी मंसूबों का जिक्र किया गया है जिन शोबाजात में, उन तमाम मंसूबे जो हैं ऑन गोइंग हैं, जारी हैं, इन पे जो है काम जारी है। नासिर हुसैन शाह ने यहाँ पर एक ब्रीफिंग दी है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के बारे में, जबकि ट्रांसपोर्ट के बारे में सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने खुद बताया है कि तामीराती सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं, जिनमें खासतौर पर BRT रेड लाइन के हवाले से शर्जील मेमन ने जो है ब्रीफिंग दी है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में एक ब्रीफिंग दी गई है। नासिर हुसैन शाह ने बताया सेहत के बारे में डॉक्टर अजरा फजल पेचू के मुताबिक एम्बुलेंसेज फाल हैं, डिजिटल हेल्थ सिस्टम जो है मुतारिफ कराई जा रही हैं। तालीम के शोबे में सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह ने ब्रीफिंग दी वर्ल्ड बैंक की टीम को। जी आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, साथ रहिएगा। बारिशों के पेश नज़र SPCA ने खतरनाक इमारतों के मकीनों के लिए आगाही ऐलान जारी कर दिया है। इंतहाई खतरनाक इमारतों को फौरी तौर पर खाली करने की हिदायत भी कर दी गई है। आजिज़ जमाली हमारे साथ ही मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात जानते हैं, बताइएगा। जी देखिए, इन बारिशों के पेश नज़र सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने एक मुहिम शुरू कर रखी है और बताया है कि खतरनाक इमारतों के मकीनों के लिए ये आगाही मुहिम है। इस आगाही मुहिम में इंतहाई खतरनाक इमारतों के रिहायशियों को फौरी तौर पर इमारतें खाली करने की हिदायत की गई है। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुजम्मिल हुसैन हालेपोटो की हिदायत पर एक टीम निकली है जो बाकायदा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही है और शहरियों को बारिशों के दौरान बोसीदा और मखदूश इमारतों से दूर रहने की तलकीन की जा रही है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतियाती तदाबीर से मुतालिक भी आगाही पैगाम पहुँचा रही हैं और मुमकिन बारिशों के खतरात के पेश नज़र मखदूश इमारतों के मकीनों को पेशगी खबरदार किया जा रहा है। बाकायदा ये पोस्टर पंपलेट मुहिम चला रहे हैं और स्पीकर के जरिए ऐलानात भी कर रहे हैं और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जानी माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह का प्रोग्राम किया और शहरियों को कहा गया कि वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ इस मामले में ताउन करें। नाज़रीन, शहर हिकायत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। कोरंगी मेहरान टाउन, MA जिन्ना रोड, औरंगी टाउन, गुलशन इकबाल 13 DFB एरिया में बादल बरसे। बारिश के बाद मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा हो गया है। शहर में सबसे ज़्यादा बारिश नाज़माबाद में रिकॉर्ड हुई है। मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादिल प्लान भी जारी कर दिया गया है। FTC से एयरपोर्ट जाने वाले शहरी सिंधी मुस्लिम से अल्लाह वाली चौरंगी, तारिक रोड, इत्तेहाद सिग्नल और 4 मीनार के रास्ते आगा खान अस्पताल होकर जा सकेंगे। शहर हिकायत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे हैं। कोरंगी मेहरान टाउन, MA जिन्ना रोड, औरंगी टाउन, गुलशन इकबाल 13 DFB एरिया में बादल बरसे हैं। शहर बारिश के बाद मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा हो गया है। शहर में सबसे ज़्यादा बारिश नाज़माबाद में रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राहील बेग से। राहील, बताइएगा।
जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि जुमेरात और जुमे के रोज़ बादल खूब जमकर बरसेंगे। 2 और 3 अप्रैल को बारिश की पेशगोई सच साबित हुई और आज सुबह से ही बारिश का ये सिलसिला जारी है। अलिल सुबह जब बादल बरसे और उसके बाद हल्की बूंदाबांदी और फिर दोपहर में ये बादल खूब जमकर बरसे। कराची के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई है। ना कि सिर्फ तेज़ हवाएं थी बल्कि ज़ालाबारी भी देखने में आई है। सदर आई चंडीगढ़ रोड, सुरजानी, गुलशन इकबाल, गुलशन हदीद, नाज़िमाबाद में बादल खूब जमकर बरसे। बारिश के बाद की अगर सूरत हाल पर बात करें तो कराची की मेन शाहराह फैसल पर शदीद ट्रैफिक का दबाव है। तारिक रोड की बात की जाए तो उस रोड पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव नज़र आता है। और इस वक्त हम मौजूद है MA जिना रोड पर, जहां पर शहर की बेशतर शाहराहें इस वक्त ट्रैफिक के दबाव में नज़र आती है। वहीं पर MA जिना रोड पर इस वक्त जो ट्रैफिक की रवानी है वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक है। और रोड की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई ज़्यादा पानी भी जमा नज़र नहीं आता है। और इस वक्त मेरे अकब में देख सकते हैं मेरे कैमरामैन फराज आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक है, मगर शहर के बेशतर इलाकों की जो सूरत हाल है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। नागन की बात की जाए, सुरजानी की बात की जाए तो सुरजानी में ज़्यादा बारिश होने के बायस जो घर हैं वो भी ज़ेरे आब आ गए हैं, पानी घरों में दाखिल हो चुका है। और हुसैनाबाद की साइड पर भी इसी तरह से पानी जमा है, जहाँ पर मोटरसाइकिल सवारों को, गाड़ियों को गुजरने में, ख़ास तौर पर पैदल चलने वाले राह गुजरों को मुश्किलात का सामना है। और जबकि रेड इमरजेंसी अलर्ट कर दी गई है और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का कहना है कि बादल कल फिर बरसेंगे और ये बारिश का सिलसिला रात गए तक वक्फे से जारी रहेगा। जी राहिल, ये बताइएगा, जैसा कि सुबह से बारिश हो रही है और मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी भी जमा हो चुका है, इस वक्त जो है वो रात का वक्त हो चुका है, बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या अभी भी शाहराहों पर पानी मौजूद है या कुछ कमी आ सकी है? अगर मेन शाहराहों की बात की जाए, जैसा कि शाहरा फैसल है, ये तारिक रोड की साइड है या फिर नाज़िमाबाद की तरफ, यकीनी तौर पर जिस वक्त बारिश हुई थी उसके बाद से लेकर अब तक पानी जो जमा हुआ था उसमें कमी वाकई ज़रूर हुई है, मगर जो ट्रैफिक की रवानी है वो सुस्त रवि का शिकार है। कराची में इस वक्त बेशतर इलाकों में जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों पर मुहित हो चुका है, क्योंकि लोग ट्रैफिक में फंसे हैं अपने घर जाने के लिए। और यकीनी तौर पर जब बारिश होती है, अपनी रहमत होती है, ज़रा सी गफलत की वजह से इंतज़ामिया की वो सहमत भी बन जाती है। मगर रेन इमरजेंसी अलर्ट की गई थी और महकमा मौसमियात कई दिनों से ये पेशगोई की गई थी कि कराची में बादल खूब बरसेंगे और उसके पेश नज़र एहतियात तदाबीर को भी कहा गया था कि जो शहरी हैं वो बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, एहतियात है। वो रात का वक्त हो चुका है, बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या अभी भी शाहराहों पर पानी मौजूद है या कुछ कमी आ सकी है? अगर मेन शाहराहों की बात की जाए, जैसा कि शाहरा फैसल है, ये तारिक रोड की साइड है या फिर नाज़िमाबाद की तरफ, यकीनी तौर पर जिस वक्त बारिश हुई थी उसके बाद से लेकर अब तक पानी जो जमा हुआ था उसमें कमी वाकई ज़रूर हुई है, मगर जो ट्रैफिक की रवानी है वो सुस्त रवि का शिकार है। कराची में इस वक्त बेशतर इलाकों में जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों पर मुहित हो चुका है, क्योंकि लोग ट्रैफिक में फंसे हैं अपने घर जाने के लिए। और यकीनी तौर पर जब बारिश होती है, अपनी रहमत होती है, ज़रा सी गफलत की वजह से इंतज़ामिया की वो सहमत भी बन जाती है। मगर रेन इमरजेंसी अलर्ट की गई थी और महकमा मौसमियात कई दिनों से ये पेशगोई की गई थी कि कराची में बादल खूब बरसेंगे और उसके पेश नज़र एहतियात तदाबीर को भी कहा गया था कि जो शहरी हैं वो बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, एहतियात करें, बिजली के खंभों से दूर रहें। और जैसे ही बारिश हुई, देखने में ये भी आया कि कराची के बेशतर इलाकों से बिजली गायब हो गई, जिनमें लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, कोरंगी, गार्डन, सदर के वो इलाके हैं जहाँ पर बिजली गायब होगी। मगर अब क्योंकि बिजली आने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। जी राहिल, ये बताइएगा, जैसा कि आपने बताया कि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी गायब हो चुकी है और ट्रैफिक की सूरत हाल भी बहुत अबतर है, तो इस हवाले से हुकूमती इक़दामात को आप कैसा देखते हैं?
यकीनी तौर पर जब भी बारिश होती है तो शहर को इन्हीं मसाइल का सामना रहता है और जो भी मनाजिर हम देखते हैं ये कुछ नए नहीं हैं। शायद हम लोग इसके आदी हो गए हैं, थोड़ी सी ट्रैफिक जैम होती है या पानी जमा होता है तो हमें ऐसा लगता है बारिश है तो ये सब होगा। मगर एक तरफ ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से दावे किए जाते हैं कि तमाम चीज़ें सब अच्छा की बात की जाती है, मगर कराची की इस वक्त अगर हम देखें ओवरऑल जो माजी की बारिशें हैं उसके पेश नज़र अब की जो बारिश है तो रोड पर जो पानी है वो कम नज़र आ रहा है, जबकि कराची की जो मेन शाहरा है जिसे एम ए चिनार रोड कहा जाता है, इस वक्त हम मेन नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हैं। यहाँ पर ट्रैफिक रवा आया है होती है तो यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम हो जाता है, मगर आज की बारिश के बाद देखिए तो ट्रैफिक मामूल पे है। मगर कुछ इलाकों की बात करें जैसे शारा फैसल से डिग रोड जाने वाला जो ट्रैफिक है, जो डिग रोड से बलीर की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है, क्योंकि ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा हो जाने के बायस सुस्त रवि है, ट्रैफिक जैम है और कुछ लोग जल्दबाजी के चक्कर में ओवरटेकिंग करते हैं जिसकी वजह से भी ट्रैफिक जैम का बायस बनती है। जी राहिल, ये बताइएगा अगर हम बारिश बरसने की बात करें तो किस इलाके में बारिश सबसे ज़्यादा हुई है और कहाँ की सूरत हाल जो है वो सबसे ज़्यादा ख़राब है? बिल्कुल जी, बारिश की अगर हम बात करें तो आज पूरे कराची में ही जमकर बादल बरसे हैं, मगर सदर के इलाके में बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। नाज़िमाबाद के इलाके में बारिश हुई है, बल्दिया में हुई है और बल्दिया की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, घरों में पानी दाखिल हो गया। इस तरह से माड़ीपुर में बहुत तेज़ बारिश हुई है। इसके साथ साथ सुरजानी के बहुत सारे जो घर हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुके हैं और नागन चौरंगी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हल्की सी भी बारिश होती है तो पानी जमा होना शुरू हो जाता है और लगातार तेज़ मूसलाधार और तेज़ हवाओं के साथ होने वाली बारिश के बाद भी यकीनी तौर पर वहाँ पर जो पानी की सूरत हाल थी अब आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे हैं। खुरंगी मेहरान टाउन, एम ए जिनार रोड, औरंगी टाउन, गुलशन इकबाल 13 DFB एरिया में बादल बरसे हैं। राहिल बेग हमें अपडेट कर रहे थे। राहिल साथ रहिए। इस पर बात करने के लिए मुबशिर हुसैन ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं। मुबशिर, बताइएगा इस वक्त बारिश की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है और शहर की सूरत हाल के बारे में भी बताइएगा। जी, जैसे कि मैं इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करूं तो ये कराची के बेशतर मकामात पर अब से कुछ देर कबल जो है वो बारिश का सिलसिला जारी था और वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, 5 स्टार चौरंगी, सादी टाउन, नाज़िमाबाद, गोलीमार समेत दर्जनों से ज़ायद ऐसे मकामात हैं जहाँ बारिश जो है वो आसमान से बादल बरसे हैं। इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कोरंगी शान चौरंगी का ये मकाम है और यहाँ से मुतसिल लांडी के मकाम पर भी बादल बरसे हैं और इस वक्त बेशतर ऐसी सड़कें हैं जहाँ पानी जो है वो ज़ेरे आब आ गया है और मेरा कैमरामैन अगर अकब में दिखाए तो इस वक्त पानी सड़क पर जो है वो जमा है और सफ़र करने वाले शहरियों को परेशानी का सामना है। तो वहीं दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी सड़कों पर मौजूद हैं। परेशान हाल शहरियों की जो है वो मदद भी की जा रही है। जिनकी मोटरसाइकिल या गाड़ी ख़राब होती है उनको ये देखा गया है कि मुख्तलिफ सेक्शंस की हदूद में बारिश के दौरानिए में उनको ठीक करके जो है वो मंजिल की जानिब भेजा गया है। इस वक्त चूँकि पानी सड़कों पर ज़ेरे आब है और ऐसी मुख्तलिफ शाराएँ हैं जहाँ लोग जो है वो गाड़ी सफ़र करने वाले शहरी जो हैं उनकी जो गाड़ियां हैं, मोटर बाइक्स हैं, उसकी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये शान चौरंगी का मकाम है जो मुतसिल गोदाम चौरंगी और दूसरी जानिब लांडी को ये सड़क जाती है। यहाँ भी सड़क पर जो है वो पानी जमा है। बेशतर सड़कें बारिश के बाद जो है वो ज़ेरे आब आ गई हैं। देखा जाए अबड़े रहमत तो अल्लाह की जानिब से बरसी है, लेकिन दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि वो जहमत बन गई है। चूँकि जो ज़िला इंतज़ामिया थी उनके बारिश से कबल जो दावे थे वो बेसोत जो है वो साबित हुए हैं। इस वक्त इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर मंजर से गायब है। जिस मकाम से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ भी कई घंटे गुजर चुके हैं। इसी तरह सड़क पर जो है वो पानी जमा है, ना कोई इसकी नक्कासी आपको ताहम जो है वो यकीनी बनाया जा सका है, ना इंतज़ामिया जो है वो कुछ हिकमत अमली करते दिखाई देती है। अलबत्ता ट्रैफिक पुलिस एहलकार यकीनी तौर पर बेशतर सड़कों पर मौजूद हैं। कराची के मशहूर और मारूफ अगर उन शाहरों की बात की जाए तो कारसाज,
टीपू सुल्तान, शहीद मिल्लत रोड, कोरंगी, लांडी, बुरुक्स, चौरंगी और गिरदो नवाह के मकामात पर इस वक्त ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद हैं और अपनी मुसलसल बारिश के दौरानिए में भी जिन शहरियों की गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल ख़राब थी उनको ठीक करके उनको मंजिल की जानिब गामजन किया गया। इस वक्त भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो अपनी फ़राइज़ की अदायगी कर रहे हैं और जो तर्जुमान हैं ट्रैफिक पुलिस की उनका कहना है कि ये DIG की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि चूँकि बारिश की पेशगोई की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से और आने वाले घंटे में इस वक्त चूँकि बारिश तो थम गई है लेकिन सड़कें यकीनी तौर पर तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और बेशतर शाराएँ ऐसी हैं जो यकीनी तौर पर इससे कबल टूट फूट का शिकार थी और जब अब्र रहमत जी मुबशिर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे। मुबशिर आपका शुक्रिया। राहिल बेग भी हमारे साथ हैं, आपका भी शुक्रिया। बारिश की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करते हुए आपको बताएं, बारिश के बाद कराची एयरपोर्ट की सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है। एयरपोर्ट लाउंज में बारिश के बाद पानी उबल पड़ा, एयरपोर्ट पर निकासी आब का निज़ाम बैठ गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बारिश के बाद कराची एयरपोर्ट की सूरत हाल। एयरपोर्ट लाउंज में बारिश के बाद पानी उबल पड़ा है, एयरपोर्ट पर निकासी आब का निज़ाम भी बैठ गया है। बारिश के बाद कराची एयरपोर्ट की सूरत हाल नहायत अबतर हो चुकी है। एयरपोर्ट लाउंज में बारिश के बाद पानी उबल पड़ा है, एयरपोर्ट पर निकासी आब का निज़ाम बैठ गया है। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जिनाह टर्मिनल पर 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बारिश के बाद कराची एयरपोर्ट की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। एयरपोर्ट लाउंज में बारिश के बाद पानी उबल पड़ा है, एयरपोर्ट पर निकासी आब का निज़ाम भी बैठ गया है। बारिश के बाद कराची एयरपोर्ट की सूरत हाल नहायत अबतर हो चुकी है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान बताइएगा। जी, यहाँ पे देखा जाए कराची में तूफानी बारिशों ने एयरपोर्ट इंतजामी की कारकर्दगी कली खोल दी है और बारिशों के अलर्ट के बावजूद कोई तैयारी नहीं थी। कराची एयरपोर्ट के अराइवल से सीवरेज लाइन फट गई है। बारिश के बाइस जो सीवरेज का पानी है लाइन से निकासी के बजाय एयरपोर्ट बिल्डिंग के बाहर आ रहा है। जनरल एविएशन एरिया में भी पानी जमा हो गया था। बारिश रुक गई लेकिन ताहाल पानी मौजूद है और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से बारिश की निकासी आप के लिए कोई इंतजाम सामने नहीं आए, जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना हुआ। फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फव्वारे की शक्ल में पानी बाहर आ रहा है और ये इतनी तेजी से पानी बाहर आ रहा था जिससे क्योंकि सीवरेज से निकासी आपके साथ आ रहा था, गंदा पानी, वहाँ स्मेल भी आ रही थी, मुसाफिर की शदीद शिकायत हुई है। और यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से आया है कि यहाँ पे जो तेज बारिश हुई है, जो महकमा मौसमियात ने कहा था कि कराची एयरपोर्ट की तरफ जो है 35 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसकी वजह से निकासी आपका निज़ाम बैठ गया था। जी अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, साथ रहिएगा। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शदीद बारिश और यालाबारी के बाद के इलेक्ट्रिक का बिजली तकसीमी निज़ाम मुस्तहकम है कि इलेक्ट्रिक के 500 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप हो गए थे। 2100 से ज़ायद फीडर्स में से तकरीबन 2000 फीडर्स से बिलातातुल बिजली की फराहमी जारी है। तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जानते हैं, हमारे साथ ही मौजूद हैं। अपडेट कीजिएगा बिजली की सूरत हाल के हवाले से। जी, क्यूरेटिव तर्जुमान का कहना है कि बारिश के बाद जो तकरीबन 500 फीडर ट्रिप हो गए थे, जिसके बाद बेहतर फीडर बहाल कर दी गए। इस वक्त तकरीबन 2100 जो फीडर हैं उसमें से 2000 फीडर के बिजली की फराहमी बिला तासुब जारी है। 100 फीडर पर मरम्मती काम के लिए इंतजार किया जा रहा है। जो नशेबी इलाके हैं, जब बरसात का पानी निकलेगा तो उसके बाद टीमें वहाँ जाकर काम करेंगे। वहाँ बिजली के 100 फीडर जो अभी भी मुतासिर है उनको बहाल कर दिया जाएगा। और यहाँ कहा गया कि जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो टीम मुतलक हुई है। जैसी आउटगो का मैसेज मिलेगा तमाम मुतल्लिका इदारों से तो फौरी तौर पर मुतल्लिका मुतासरा फीडर की बिजली बहाल की जाएगी। और यहाँ का हिफाजती प्रोटोकॉल के तहत नशीली इलाकों और गैर कानूनी कुंडों वाले मकामात पर बिजली की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई है और सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। जैसे ही पानी वहाँ से निकासी आब हो जाएगा तो वहाँ पे भी फीडर को बहाल कर दिया जाएगा। जी अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाजरीन, शहर कायद में बारिश का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो चुकी है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादिल प्लान जारी कर दिया गया है। FTC से एयरपोर्ट जाने वाले शहरी सिंधी मुस्लिम से अल्लाहवाला चौरंगी, तारिक रोड, इत्तेहाद सिग्नल और 4 मीनार के रास्ते आगा खान हस्पताल होकर जा सकेंगे। तफसीलात उसामा मलिक से जानते हैं। उसामा बताइएगा।
बिल्कुल आशा, देखें ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक प्लान जो है वो जारी किया गया है, क्योंकि बारिश की सूरत हाल है तो ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। एफटीसी से जो है वो एयरपोर्ट जाने वाले शहरी सिंधी मुस्लिम से होते हुए अल्लाह वाली चौरंगी, तारिक रोड, इतिहाद सिग्नल और चार मीनार से आगा खान रोड जा सकते हैं, जबकि शाहरा कायदीन से एयरपोर्ट जाने वाले लोगों के लिए अल्लाह वाली चौरंगी से दाएं जानिब तारिक रोड, इतिहाद सिग्नल, चार मीनार और आगा खान अस्पताल का रूट करार दिया गया है। जबकि बलोच कॉलोनी से कारपास के जरिए एयरपोर्ट जाने वाले शहरी स्टेडियम रोड, डालमिया, मिलीनियम, जौहर मोड़, तालिबान रोड से ASF हेडक्वार्टर का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। ब्रिज रोड से FTC जाने वाले लोगों के लिए कारपास से स्टेडियम रोड और बहादराबाद चार मीनार चौरंगी का मुताबादिल रास्ता तजवीज़ किया गया है। जबकि हसन स्क्वायर से एयरपोर्ट जाने वाले लोगों के लिए नेशनल स्टेडियम रोड के बजाय मिलीनियम मॉल का रास्ता अख्तियार करने की हिदायत की गई है। स्टेडियम रोड से FTC जाने वाले शहरियों के लिए स्टेडियम सिग्नल से बहादराबाद चार मीनार चौरंगी के जरिए सफर करें। शहीद मिल्लत रोड से शाहरा फैसल जाने वाले शहरी चार मीनार से होते हुए नेशनल स्टेडियम रोड का इस्तेमाल करें। जबकि महमूदाबाद जाने के लिए कोरंगी रोड का मुतबादिल रास्ता मुकर्रर किया गया है। नीपा चौरंगी से शाहरा फैसल जाने वालों के लिए शहरी जौहर मोड़ और जौहर चौरंगी का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। जबकि लियाकताबाद से यूनिवर्सिटी रोड जाने वाले के लिए सबा अख्तर रोड, जियाउद्दीन कॉलोनी और गुलशन इकबाल चौरंगी का मुतबादिल रूट जारी किया गया है। मौसमियात से नीपा और यूनिवर्सिटी रोड आने वाले शहरी समामा से जौहर चौरंगी और हबीब यूनिवर्सिटी का रास्ता सफर के लिए इख्तियार कर सकते हैं। जबकि स्टार गेट से शहर आने वाले शहरी शाहरा फैसल, शाहरा भुट्टो और हीनो चौरंगी से अख्तर कॉलोनी का रास्ता अख्तियार करेंगे। डिफेंस से FTC के रास्ते एयरपोर्ट जाने वाले अख्तर कॉलोनी, हीनो चौरंगी और शाहरा भुट्टो का मुतबादिल रूट इस्तेमाल करेंगे। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है सड़कों पर और ट्रैफिक की रवानी बहाल करवाने में कोशिश कर रही है। शहरियों से मुतबादिल रास्तों पर सफर करने की गुजारिश की गई है ताकि शहरी को जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े। जी उसामा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महकमा मौसमियात ने कराची में आज होने वाली बारिश के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। कराची में सबसे ज़्यादा बारिश नाज़माबाद में 69.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सबसे कम बारिश गुलशन हदीद में 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने कराची में आज होने वाली बारिश के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। कराची में सबसे ज़्यादा बारिश नाज़माबाद में 69.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। सबसे कम बारिश गुलशन हदीद में 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड। नाज़माबाद में सबसे ज़्यादा 69.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, केमाड़ी में 56 मिलीमीटर जबकि सादे टाउन में 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। यूनिवर्सिटी रोड पर 44.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, बहरिया टाउन में 43.5 मिलीमीटर, औरंगी टाउन में 39.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिनाह टर्मिनल 35 मिलीमीटर, सरजानी टाउन 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। DHA फेज़ 2 में 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुलशन हदीद में सबसे कम 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा मौसमियात ने कराची में आज होने वाली बारिश के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। कराची में सबसे ज़्यादा बारिश नाज़माबाद में 69.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। सबसे कम बारिश गुलशन हदीद में 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड। नाज़माबाद में सबसे ज़्यादा 69.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, केमाड़ी में 56 मिलीमीटर जबकि सादे टाउन में 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मांगोपीर टाउन में निकासी आब और सफाई इंतजामात का हंगामी जायजा लिया गया। DC वेस्ट जुल्फ़कार अली मेमन और चेयरमैन नवाज बरूही फील्ड में मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद रिजवान अहमद से। रिजवान बताइएगा। बिल्कुल, देखिए कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो हिदायत की गई थी कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो रेन इमरजेंसी के हवाले से फील्ड में निकले। इसी सिलसिले में DC वेस्ट जुल्फ़कार अली मेमन और चेयरमैन नवाज अली बरूही जो है वो फील्ड में दिखाई दिए। ये मंगोपीर के इलाके में और बारिश के बाद पानी की फौरी निकासी, हिफाजती रिंग्स की तनसीब जो है वो बताया गया है कि मुकम्मल कर ली गई है। सफाई व निकासी आपके लिए खुसूसी टीमें जो है वो टाउन के मुख्तलिफ सेक्टर्स में तकसीम करके तैयार कर दी गई हैं। जबकि डिप्टी कमिश्नर गरबी की अमले को हिदायत भी जो है वो सामने आई है कि रिलीफ के कामों में जो है किसी किस्म की कोताही सामने ना आए। इसी सिलसिले में मौसर हिकमत अमली से आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करने का जो है जुल्फ़कार अली मेमन की जानिब से अमले को कहा गया है। DC वेस्ट ने चेयरमैन नवाज अली बरूही की कारकर्दगी को भी सराहा और बताया कि शहरियों से जो है वो कहा है कि शहरी नालों में कचरा ना फेंकें क्योंकि इसकी वजह से नाले चौक होते हैं और बारिशों में जो है वो मसाइल सामने आते हैं। जी रिजवान अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, साथ रहिएगा।